नमस्कार भक्तों। नवरात्रि के 9वें दिन में मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इनसे सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं देवी की कृपा से महादेव की आधी देह देवी की हो गई थी और वे अर्ध नारीश्वर कहलाए थे। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। तो आए माता के मंत्र, स्तोत्र, कथा, पूजा की विधि और पूजा के महत्व के विषय में विस्तार से जाने। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। माता के मंत्र। ओम सिद्धिदात्रे नमः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायनी त्वम अस्तुता अस्तुतये ता वा भवन्तु प्रमोक्तया कमन स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनीयम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां की पूजा की विधि। मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र को धारण करें। मां को गंगा जल से स्नान कराएं। मां को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को कुमकुम और रोली अर्पित करें। मां को मिठाई, पंचमेवा और फल अर्पित करें। मां के सामने एक दीप जलाएं एवं मां का ध्यान करें। उसके बाद बताए गए मां के मंत्रों का जाप करें। मां सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए मां सिद्धिदात्री को प्रसाद का भोग लगाएं। माता रानी को 9 प्रकार के फल और 9 प्रकार के फूल अर्पित करें। मां के मंत्रों से हवन करें एवं मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी सारी मनोकामनाओं को मां के सामने प्रस्तुत करें। प्रसाद। माता सिद्धिदात्री को पूरी, हलवा, चना, खीर और नारियल प्रिय है। ऐसे में इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। परंतु आज 3 का भोग अवश्य ही लगाएं। कन्या पूजन। नवरात्रि के 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करना शुभ होता है। मान्यता अनुसार इस दिन कन्या पूजन से मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन 9 कन्याओं को घर निमंत्रित कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद उन्हें भेंट अर्पित करें और चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लें। तत्पश्चात उन्हें आदर पूर्वक घर से विदा करें। आइए भक्तों, मां की कथा के विषय में जानें। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है।
मां का वाहन सिंह है। यह कमन पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल होता है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मार्कंडे पुराण के अनुसार जो 8 सिद्धियां हैं वह है अनिमा, महिमा, गरिमा, नघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इसित्व और वसित्व। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। पूजा का महत्व। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ व्यक्ति उनका भक्त मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।